शांति 18/6/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष बच्चों से कहा है कि संसार में बहुत सारे अच्छा काम भी करते हैं, अच्छी आदतें भी हैं, अच्छे गुण भी हैं, फिर भी उन्हें वो प्राप्ति नहीं होती है जो वो सोचते हैं या चाहते हैं। तो बाबा ने विशेष बताया है कि बहुत अच्छी आदत होने के बाद भी प्राप्ति न होने का कारण क्या है। कई कहते हैं ना, हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अच्छी आदतें हैं, फिर भी हमें वो चीज प्राप्त नहीं हो रही है जो हम चाहते, फिर भी हमें दुख मिलता है। तो फिर भगवान को ही हम दोष दे देते हैं कि तुम ही हमें दुख देते हो। तो न जानने के कारण कि क्या कारण है इसका कि अच्छी आदत के बाद भी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमें वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरा बाबा ने आज ये भी बताया है कि भगवान के हम सब वारिस हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, परंतु उसको वारिस कैसे बनाए, उसको अपना बच्चा कैसे बना दे जो हम इस जन्म का सब कुछ पुरानी चीजें उसको बच्चा बना करके दान कर दे और अगले जन्म में नया सब कुछ उनसे प्राप्त करें, अगले कई जन्मों तक हम उसके वारिस बने। ये भी विधि बाबा ने बताई। और विशेष एक बात बताई कि वातावरण को पावरफुल करना है तो कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, और व्यर्थ नहीं होगा, वातावरण पावरफुल होगा तो खुशी के खजाने से हम भरपूर हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं हे भगवान, सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन यथार्थ पहचान न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है, और फिर कह देते दुख सुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, किसका रचता? नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कह देते, अब वह हो गया छोटा मंदिर। मैंने कहा छोटे मंदिर को सुखधाम, और कहा सुखधाम कितना बड़ा होगा। बुद्धि में यह नहीं आता है कि वह तो विश्व का मालिक था। प्रजापिता माना ही मुख से एडॉप्ट करने वाला तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है। इसमें प्रवेश भी किया और फिर कहा कि यह हमारा बच्चा है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ। दुनिया में ब्रह्मा तो कहते हैं, पर कैसे जन्मा, कैसे नाम पड़ा, ये कोई भी नहीं जानता। ब्रह्मा को बूढ़ा ही क्यों दिखाया, ये भी नहीं जानते। तो अब बाबा कह रहे बूढ़े ही तन में जब शिव बाबा आते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए हम बच्चों को पता है कि ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ। यह है राजयोग नई दुनिया के लिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना चाहिए, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। भक्त कितनी मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके। अभी है ही भक्ति का राज्य,
सब भगत हैं। हर एक के मुख से गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदी हूं, मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। मतलब है तो बिंदु, परंतु सारा ही सागर बाप में भरा हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। आत्मा को परमात्मा थोड़े कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तेरे में भी है मेरे में भी है। बाप कहते हैं बच्चे, आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुमको कितना समझदार बनाया था। फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? अभी तुमको समझ मिली हुई है, सतयुग में यह समझ नहीं होगी। अगर वहां समझ मिल जाए तो सुख की भाषणा ही ना आए। इतना सुख वहां होगा तो बाबा कह रहे अगर वहां भी ये सुख दुख की बातें समझ में आएंगी तो सुख की भाषणा ही न रहे। बाप तुम ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाते हैं और ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते, परंतु वह विश्व के मालिक थे, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। अभी भगवान तुमको सुना रहे हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर है और हमारे लिए ही आया है, तो इस खुशी में गुदगुदी होनी चाहिए। यह भी अपने बच्चों को ही वारिश बनाते, बाबा भी आके अपने बच्चों को ही वारिश बनाते हैं। परंतु जब तक पूरी रीति ज्ञान न उठावे, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिश बनाएंगे। हमारे पास रखा ही क्या है, वारिश बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियां बाबा बहुत बताते रहते, मतलब बाबा को सब कुछ दे दिया, बारिश बना दिया, तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें बाप का समझ करके सब कार्य भी करने हैं, लेकिन उसको बारिश भी बनाकर रखना है। अभी बाप डायरेक्ट आए हैं, पहले तो तुम इनडायरेक्ट उसके अर्थ निकालते थे ना। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं वह अल्प काल के लिए सुख मिलता है। अब यहाँ जो करते तो सदा काल के लिए सुख मिलता है। बाप तुम बच्चों को कर्मों की गति पर भी समझाते हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले गद्दी इनकी चली थी। कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बना, तो नाम नारायण पड़ा। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो। आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते हो। बलिहार जाऊं, हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को भी याद नहीं करना है। अंत तक पढ़ना ही है। यह बाप टीचर सतगुरु कितना लवली है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे,
गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है, बड़ा अच्छा है, यह इनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना, तो हमें भी बाप का गुणगान करना चाहिए। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, इससे ऊंची नॉलेज कोई होती नहीं है। न जानने की दरकार रहती, हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। और जाजती क्या करेंगे? बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में और उसी याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है बाप की याद। तो बाबा भी कह रहे पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है। शिव की बारात गाई हुई है ना, शिव बाबा आए तब तो सब आत्माएं जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिश बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिश बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है, ट्रस्टी समझकर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरी पॉइंट है, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है। स्लोगन है आज का, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। ओम शांति।